जी। अरोड़ा जी, नेशनल पब्लिक ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन जो कमिश्नर है, ये कैसे काम करेगा और क्या इसकी महत्वता होने वाली है लोगों के लिए, फरीदाबाद वासियों के लिए? ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, नीति आयोग, उससे जुड़ा हुआ है संस्थान है, जिसमें मेनली क्या है, जो लोगों की शिकायतें सरकार तक विभिन्न तरीके से डीसी साहब या सीपी साहब या एसएचओ या बाकी के थ्रू नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना है जहां आनकर लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे, उसमें उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग चाहिए। टाइम टू टाइम आपको भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। कहीं कोई गरीब है, कहीं कुछ पैसे नहीं है, या किसी की शादी है, बहुत सी समस्याएं हैं। हमारा एक फरीदाबाद का जो शहर है, ये बहुत समस्या, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो जिनकी किसी तरह की भी समस्या है, किसी की सीवरेज की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी की पुलिस की समस्या है, किसी का डाइवोर्स की समस्या है, किसी में आपस में झगड़े हो गए उनकी समस्या है, किसी ने गलत तंग किया है उसकी समस्या है, किसी की गलत रिपोर्ट दाखिल होगी है उसकी समस्या है, कहीं सड़क टूटी पड़ी है उसकी समस्या है, कहीं किसी ठेकेदार ने उससे गलत पैसे लेके और गलत सड़क बना दी है उसकी समस्या है। इन सभी समस्याओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें आएंगे लोग, हम कोशिश करेंगे उनकी समस्याओं को खुद सुलझाने की, नहीं होगी तो मीडिया के थ्रू उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी नहीं समस्या होती तो ऊपर सरकार बैठी है, जो नीति आयोग जिसने बनाया है, वहां तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों की मैक्सिमम समस्या खत्म हो सके। ये कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है और कैसे उसके मदद के लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं सरकार तक बात पहुंचाने के? और हम देख रहे हैं कि इस दौरान बहुत ज़्यादा फेक जो है केसेस दर्ज कराए जाते हैं, चाहे वो दहेज के हों, चाहे रेप केसेस हों। तो इसमें भी आप किस तरह से जो है लोगों की मदद कर सकते हैं? देखो, पहले तो यही होगा कि हम लोग उनको जिनके खिलाफ ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उसमें सच्चाई है नहीं, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते। कोशिश ये होती है कि वो कहते हैं कि चाहे 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बिना बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये आप भी इस चीज को मानते हैं। उसमें हम कोशिश कर सकते हैं। उसमें यदि हमारी कोशिश में कोई समस्या आती है तो फिर हम आप लोगों से भी मदद लेंगे कि भाई ये बंदा शरीफ है, इसके साथ गलत हुआ है, इसको मीडिया में उठाओ ताकि ये आगे इसकी समस्या का हल निकल सके। क्योंकि आज की डेट में समस्या ही समस्या है लोगों की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 10 साल में सरकार के अंदर भर्तियां भी नहीं हुई है किसी डिपार्टमेंट के अंदर। उनके पास मैन पावर्स भी कम है। आज मान लो एक डीसी है फरीदाबाद के अंदर, एक्चुअल में 2 डीसी भी फरीदाबाद के अंदर काम नहीं कर सकते, इतना काम का लोड है उनके पास। सवेरे उठते हैं, उनके पास मंत्रियों के टेलीफोन, बाकियों के टेलीफोन, मिलने का टाइम होता है 11 से 1, फिर कहीं मीटिंग रख जाती है, कहीं कुछ है, कभी कुछ है। ऐसे ही सीपी साहब बिजी हैं। अब इतने बिजी होने के बाद शेड्यूल के पास लोगों के पास समस्या रखने के लिए जगह ही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं को लेके आए। उसमें हम टाइम टू टाइम हर एरिया के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारे वॉलंटियर बने, जो रिटायर पर्सन हैं। एक जैसे कोई भी जगह है, उसमें रिटायर पर्सन है, वो अपनी कॉलोनी का एक मेंबर चुन लेगा कि जी ये बंदा है, हम इससे अपनी शिकायत देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। हमें वॉलंटियर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास यहाँ मान लो 50 समस्याएं, सबको तो मैं नहीं सुलझा सकता। हमारे मेनली क्या होगा, वहां वॉलंटियर जो काम करेंगे मेनली वहीं सुलझ जाएगा। पहले स्टेप पे नहीं सुलझा तो उसके बाद हमारे पास केस आएगा, हमारे से नहीं सुलझा हम मीडिया को देंगे, मीडिया सुलझाने की कोशिश करेगी, डिपार्टमेंट से हेल्प मांगेंगे, उसके बाद कहीं कोई ऐसी बिल्कुल ही ऐसा आ जाता है तो उसको ऊपर तक भी लिखेंगे ताकि उसकी समस्या का हल हो सके। कोई सरकारी डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा इस मामले में?
देखो, सरकारी डिपार्टमेंट जो है कभी भी पीछे नहीं है, वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन उसमें क्या है, वो एक आदमी जाएगा तो 10 समस्या को वहां पर डिस्कस करके आ सकता है, लेकिन 10 आदमी जाकर वहां पर समस्या को उनके पास टाइम नहीं होता, नहीं करके आ सकता। हम यदि मान लो आज की डेट में 10 समस्या लेके जाते हैं डी साहब को, ये प्रॉब्लम है, तो हमारी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और उनकी भावना भी है कि हम हर एक की हेल्प करें, लेकिन उनके पास टाइम ना होने की वजह से कैसे करें। आप जैसे यहां सब लोग आए हैं, अब आप भी तो मेरे से जुड़ेंगे ना, आपसे भी हेल्प मांगूंगा मैं, तो आप ये सोच के देखेंगे अब ये बंदा ठीक है तो इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो जिसकी जरूरत जैसी जरूरत होगी वैसे काम। एक सवाल है हाँ, कि अगर आपसे कोई जुड़ता है